जबकि आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जान अंसारी ने कहा कि पुलिस लाइंस में दाखिले के वक्त हमलावर जैकेट से मुसल्लह नहीं था। लाइंस में दाखिल होने के बाद उसे जैकेट दी गई। उन्होंने कहा कि धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का जायजा लेने के लिए JIT बना दी गई है। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पब्लिक का आना जाना बहुत था तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को ख़ुदकुश जैकेट से मुसल्लह नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहाँ जाके अपने आप को धमाकेखेज़ मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने CCPO पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है। नंबर 2, इसकी JIT का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान भी कर दिया है और एक JIT जो है उसकी तश्कील दी जा रही है जो कि इंटर एजेंसी JIT होगी, जिसमें पुलिस के नुमाइंदे, हमारे हसास इदारों के नुमाइंदे और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे और इंशाल्लाह तहकीकात करके हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये जो ख़ुदकुश हमलावर था इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ की सदारत पर बरकरार रखा है। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है इसका इतलाक किन किन फैसलों पर होगा, क्योंकि जो रिसेंटली अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनमें चौधरी शुजात हुसैन को सदर मुंतखब किया गया है। क्या इस फैसले पर भी इतलाक होगा? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला दिया है और मुस्लिम लीग काफ की सदारत और मुस्लिम लीग काफ के PTI में इंज़माम से मुतल्लिक मुतअद्दिद जो खबरें हैं वो अब दम तोड़ चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह किया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने और इसके अलावा जो इंतखाबी शेड्यूल यानी पार्टी की नई सदारत का जो शेड्यूल है उसको भी जो है वो कलअदम करार दिया गया है। और जो तहरीरी फैसला 30 सफ़ात पर जारी किया गया है उसमें ये कहा गया कि आइन जो पार्टी आइन है उसमें सदर को हटाने का कोई तरीकाकार जो है मौजूद नहीं है। उसके 2 तरीकाकार है, या तो पार्टी सदर जो है वो इंतकाल कर जाए या उसके अलावा खुद वो ज़ाती तौर पर इस्तीफ़ा पेश करें। तो उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल है वो इस बात का पाबंद है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसका इजलास तलब करेगा और उसके बाद एक नए सदर का इंतखाब होगा। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला है उसमें ये चीज़ भी वाज़ेह की गई है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो पार्टी आइन है उसको मुकद्दम रखा गया है और पार्टी आइन के तहत किसी को सदारत से हटाने सदर मुंतखब करने का जो तरीकाकार होगा वो पार्टी आइन के मुताबिक होगा। लेकिन मुस्लिम लीग काफ के जो आइन है उसको तोरली जो है उसको देखा गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो काफ लीग के जो सदर थे चौधरी शुजात हुसैन उनको हटाने का अमल जो है वो गैर कानूनी था और पार्टी के आइन के खिलाफ था। इसी तरह जो उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाना था उसको भी कलअदम जो है वो करार दिया गया है। जबकि जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी से मुतल्लिक कहा गया कि 200 का कोरम होता है जिसमें से 40 ऐसे अरकान का हाजिर होना ज़रूरी होते हैं जो किसी किस्म का ओहदा जो है वो नहीं रखते। वो तो आए लेकिन जो प्रेस रिलीज है उसमें जाहिर किया गया, लेकिन उसके अलावा जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 था यानी जो जवाब दहिंदा था उसकी जानिब से अब तक इलेक्शन कमीशन को सेंट्रल वर्किंग कमेटी में जो पार्टी अरकान शामिल हुए थे उनकी अटेंडेंस से मुतल्लिक कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं कराया गया। जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो काफ लीग की सदारत वाला मामला था इसको जो है वो हल कर लिया और अब मुस्लिम लीग काफ के जो सदर है वो चौधरी शुजात ही बरकरार हैं। बहुत शुक्रिया बकार आपका। इस मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला चौधरी शुजात हुसैन की उस दरख्वास्त पर है जो उन्होंने जुलाई 2022 में सदारत से हटाए जाने पर दायर की थी। मुस्लिम लीग काफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जिनमें चौधरी वजात हुसैन को सदर मुंतखब किया है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अलग से दरख्वास्त देना पड़ेगी। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी शुजात के बारे में जो फैसला किया है ये उनकी गुज़श्ता साल के बारे में एक रेफरेंस था जब चौधरी शुजात साहब को उन्होंने पार्टी की सरबराही से हटाने की एक करारदाद पेश की थी। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया।
लेकिन अभी चंद रोज़ पहले अब चौधरी वजाहत हुसैन साहब को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनको सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग PU का बनाया गया और कामिल अली आगा को सेक्रेटरी जनरल और वर्किंग कमेटी का भी उन्होंने दावा किया है कि वर्किंग कमेटी भी मौजूद थी और बाकायदा उन्होंने एक इलेक्शन करवाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अब इसका हाल तो यही होगा कि जो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो इस पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज करते हुए आज-9 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर अपना फैसला सेक्शन 205 जो इलेक्शन एक्ट की बहुत अहम शिक है उसके मुताबिक फैसला करेगा। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चौधरी शुजात हुसैन को फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनसे काफ लीग छीनने की फस्ताई जहन को शिकस्त हुई। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पैगाम है कि डस्का की धुन में नहीं, फैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे। जलाओ, घेराओ, मार दो, उठा लो, फेंक दो की फस्तायत मुल्क में मुसल्लत नहीं, अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। दूसरी जानिब चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है सच जीत गया और झूठ फस्तायत हार गई। मुस्लिम लीग काफ की कमर में खंजर घोंपने वाले ना घर के रहे ना बाहर के, कारकुनों और आवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। मुस्लिम लीग काफ की सदारत के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला पुराने केस का है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा का यह कहना है इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला नए पार्टी इलेक्शन के हवाले से नहीं है। इस हवाले से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी। लियाकत बताइएगा क्या कहना है इनका? लियाकत से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ की सदारत के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया है उस पर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा ने रद्दअमल देते हुए ये कहा है कि ये फैसला पुराने केस का है और इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला नए पार्टी इलेक्शन के हवाले से नहीं है। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लियाकत बताइएगा क्या रद्दअमल है? आज बिल्कुल मुस्लिम कायदे-ए-आज़म की सदारत का ये मामला है। तो अब जो गुज़श्ता दिनों लाहौर में एक नया इंतखाब मुस्लिम लीग काफ का हुआ था, उसमें सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किए जाने वाले कामिल अली आगा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है ये 28 जुलाई 2022 की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हवाले से है और इलेक्शन कमीशन का फैसला पुराने केस का है। सदारत की मुद्दत मुकम्मल होने पर 26 जनवरी को नए इंतखाबात करवाए गए और नए इंतखाबात में नई पार्टी की लीडरशिप का इंतखाब किया गया। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि चौधरी वजाहत हुसैन पार्टी के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला नए पार्टी इलेक्शन के हवाले से नहीं है, बल्कि जो मुद्दत मुकम्मल होने पर जो आइन कहता था उसके तहत नए इंतखाबात करवाए गए हैं। और जो इलेक्शन कमीशन का ये हालिया आज का फैसला आया है ये गुज़श्ता साल जो जुलाई में जो शुजात हुसैन को सदारत से हटाने के हवाले से सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई हुई थी उस हवाले से ये फैसला है, उसका नए इंतखाबात पर इतलाक नहीं होता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत। वेलकम बैक। हम खबर देंगे आपको बिजली बचत प्रोग्राम में पंखों की तब्दीली का प्लान जारी कर दिया गया। बिजली की बचत के लिए नए पंखे की कीमत 6,669 रुपये मुकर्रर की गई है। दस्तावेज के मुताबिक पंखे 17% शराई सूद पर सारिफीन को दिए जाएंगे। एक पंखे पर 969 रुपये सूद अदा करना होगा। मजमूई तौर पर 3 करोड़ सारिफीन के पंखे तब्दील किए जाएंगे। पंखे की किस्त बिजली के बिलों में शामिल की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक पुराना पंखा 1,800 रुपये में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि एक पंखा 4,666 रुपये की बिजली बचाएगा। बताया जा रहा है कि पंखे तब्दील करने से 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मुल्क भर में पंखों की तब्दीली 2 मराहिल में की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, बताएगा इस प्लान पर अमल दरामद कैसे होगा? देखिए मरियम, तवानाई बचत प्लान के जो मुख्तलिफ इकदाम थे जिनमें जो मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स थे उनको टाइम से बंद करना और शादी हॉल्स के साथ साथ ये भी शामिल था कि जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस हैं उनको तब्दील किया जाएगा। जो दीगर पंखे हैं उनके साथ LED बल्ब्स का भी एक उसमें इकदाम था। ताहम जो पंखे हैं उसके हवाले से दस्तावेज़ात सामने आ गई है और उसके मुताबिक जो है 3 करोड़ सारिफीन को ये पंखे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से दस्तावेज़ में बताया जा रहा है कि 5,000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। ये जो पंखे
ये 2 मरहलों में दिए जाएंगे। पहले मरहले में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनको ये पंखे दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में तमाम सारिफिन के पंखे तब्दील किए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पंखे हैं ये यूटिलिटी स्टोर्स और जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं वहाँ पर जो है सारिफिन को दिए जाएंगे, वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। और इस पंखों पर जो है शरह सूद भी 17% है, जो कीमत है वो 6,669 रुपये है। ताहम जो तवानाई माहिरीन हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया, लेकिन साथ साथ एक खदशा ये भी जाहिर किया कि माजी में एक एनर्जी सेवर बल्ब मनसूबा सामने आया था जिस पर भी उस वक्त की हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाए थे, लेकिन ताहम अब जो वो मनसूबा है एनर्जी सेवर बल्ब का वो अभी नज़र नहीं आ रहा। तो तवानाई माहिरीन का यही कहना है कि ये जो इक़दाम है, जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस हैं इनको तब्दील करना एक अच्छा है, जिससे बिजली की बचत भी होगी और तवानाई भी बचत होगी। लेकिन इस प्लान को अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है ताकि इसको इसी अंदाज से इम्प्लीमेंट किया जा सके कि ये भी एनर्जी सेवर बल्ब मनसूबा ना बने। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि वज़ारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक महंगाई, इक़्तिसादी तरक्की में सुस्त रवी, गिरते ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना ऐसा बता रहे हैं कि रवा माली साल पहले 5 माह में बजट खसारा 1,169 रुपये तक पहुँच गया। रिपोर्ट में बताया गया कि तरक्याती अखराजात 139 अरब रुपये जबकि टैक्स आमदनी 3,429 अरब रुपये रही। सालाना बुनियादों पर डॉलर की कदर 178 अरब रुपये से बढ़कर 262 अरब रुपये रही। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस रिपोर्ट से मुतालिक। की जानिब से मुआशी इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि महंगाई बढ़ रही है और जो मुआशी मैदान में अहम इशारे हैं उनमें गिरावट आ रही है। जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिर गए हैं। गुज़श्ता एक साल पहले जो स्टेट बैंक के पास 22 अरब डॉलर के ज़ख़ायर थे, अब वो मजमूई तौर पर 9.25 अरब डॉलर के रह गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 15 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे, जो अब 3 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा रह गए हैं। इसी तरह महंगाई की जो शरह रही है रवा माली साल के दौरान, उसकी जो औसतन शरह रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 25% की सतह पर रिकॉर्ड की गई है। मुआशी इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि तरसीलात ज़र में रवा माली साल के दौरान 11% की कमी हो चुकी है। सरमायाकारी में भी कमी आ चुकी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जो है उसमें उसकी पैदावार में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही जो बजट खसारा है वो तकरीबन 1,170 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि FBR के जो अहदाफ हैं वो रवा माली साल अभी तक तकरीबन 3500 अरब रुपए के रहे हैं और जो दीगर अहम मुआशी इशारियाँ हैं जैसा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं उसकी पैदावार में तकरीबन 3% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह वज़ारत ख़जाना की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि महंगाई की शरह 25% रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिर रहे हैं और जो दीगर अहम मुआशी इशारियाँ हैं उनमें भी गिरावट नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने IMF वफ़द को मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। माजी में भी IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया था। ये कहा गया इसहाक़ डार की जानिब से मुआशी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। ये भी कहा गया वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से। तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने IMF वफ़द को मुआशी इस्लाहात से आगाह किया और इस वक्त उनका ये कहना है कि माजी में भी IMF प्रोग्राम कामयाबी से हमने मुकम्मल किया था और अब भी मुकम्मल करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में 140वें नंबर पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान समेत 40 ममालिक में पाकिस्तान से भी ज्यादा करप्शन है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के दावे, नतीजा सिफर। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया। 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। ताहम गुज़श्ता 10 साल में पहली बार पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कम होकर 27 दर्जे हो गया। परसेप्शन इंडेक्स में तनज़ली के बाद 180 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 140वां है। साल 2012 में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। साल 2018 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 33 और साल 2019 में पाकिस्तान का करप्शन स्कोर 32 था।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम रहे और 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन चुकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डेनमार्क पहले नंबर पर है, यानी डेनमार्क में करप्शन कम है, जबकि भारत का नंबर 40वां और बांग्लादेश 147वां है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना से मुतल्लिक फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना से मुतल्लिक फौजदारी केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की अदालत का 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर रखा था, मगर वो पेश न हुए। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा कहाँ है। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि वकालतनामा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद ना आए, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। ताहम अदालत ने फौरी वकालतनामा जमा कराने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब तक श्योरिटी बॉन्ड्स नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा जमा नहीं कराया जा सकता। अदालत के हुक्म पर इमरान खान के वकला ने 20,000 रुपए की श्योरिटी जमा करा दी।